नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आप में से कई सारे लोगों का ये कमेंट है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपने एम पॉकेट लोन को रिटर्न नहीं करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 2000-3000 रुपये लोन ले चुका हूँ लेकिन उसको वापस नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या कुछ मेरे साथ हो सकता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं भी जो कि यहाँ पे 2 साल 3 साल हो चुके हैं लेकिन उनका पैसा अभी तक आप लोगों ने रिटर्न नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट के माध्यम से कुछ भाई ऐसा भी कहेंगे कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग तो ऐसे ही सिर्फ ऐसे बताने के लिए बता देते हैं, वीडियो बनाने के लिए, कि अगर आप लोग लोन किसी का लेके अगर आप लोग चले जाते हैं तो आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें कि आप लोगों के साथ किस किस तरह का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको यहाँ पे 2-3 साल बाद ही पता चलता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे पैसा लेके भागा होगा, आप तो भूल गए होंगे लेकिन उनको सारा कुछ याद रहता है। किस तरह से याद होता है आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलेंगे। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे जो है स्क्रीन पे साइड में देख लेना कि किस तरह से क्या होता है। अगर आप लोग एम पॉकेट का पैसा लेके भाग चुके हैं या फिर भागना चाह रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। इसके बाद गाइज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एम पॉकेट पे लेके चलूँगा। एम पॉकेट पे आने के बाद गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लिमिट यहाँ पे टोटल 13,000 रुपये का है। यानी कि मैं 13,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। इसमें से अगर मैं चाहूँ तो 13,000 रुपये लोन लेके मैं भी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोग ऐसे किए होंगे या फिर आप लोगों का कोई सवाल है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी में लेके चलूँगा। एक्टिविटी में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ पेड लोन्स में। पेड लोन में आने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाता है कि आप लोगों ने कितना सारा लोन लिया है। फिलहाल गाइज मैंने यहाँ पे बहुत सारा लोन लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है 2021 का मेरा ये लास्ट डेटा शो हो रहा है और मैं 2021 के बाद लोन यहाँ पे कभी नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा लोन पेड हो चुका है, यानी कि कोई ड्यू नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे जो है लोन लेके उसको पेमेंट नहीं किया होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिले, यहाँ पे रेड में सिम्बॉल्व हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पे उसको पेमेंट कर देना चाहिए। उसके बाद गाइज आप लोगों को एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को मुद्दे की बात बताऊंगा कि क्या कुछ आपके साथ होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिविल स्कोर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या ये सिविल में रिपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं माई लोन के ऑप्शन में। माई लोन के ऑप्शन में गाइज आप लोग जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो तरह का अकाउंट आपको शो होता है, जैसे जलन केमिकल, उसके बाद एम पॉकेट फाइन। तो यहाँ पे दोनों जो है ये जो है एम पॉकेट का ही यहाँ पे शो होता है डेटा। तो आपको जलन केमिकल यहाँ पे शो कर देते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लोन लिया था। अब डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, 2020 में मेरा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो यानी कि अगर आप लोग अपना पैसा एम पॉकेट से ले चुके हैं लोन के रूप में और उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले सिविल में ये लोग रिपोर्ट कर देगा कि ये पैसा अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद गाइज आप लोग के साथ क्या होगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये सितंबर में मेरा ब्लू टिक है तो आप लोग का यहाँ पर रेड हो जाएगा। उसके बाद रेड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से रेड होता चला जाएगा। उसके बाद इन फ्यूचर आप लोग अगर कहीं भी बड़े बड़े बैंक में अगर आप लोग लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में आप लोग को वहाँ पे लोन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले कहा जाएगा कि आप जो भी एम पॉकेट से लोन लिए है उसका पैसा आप क्लियर कर दीजिए। उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर अगर 700 होगा, 700 प्लस होगा, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे 1-1.5 साल भी, तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 300 या फिर 200 काफ़ी ज़्यादा बुरा स्थिति में पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। तो अगर आप लोग 2,000-3,000 रुपये लेके भाग भी जाते हैं तो एम पॉकेट का कोई लॉस नहीं होता है। अगर आप लोग ऑल इन ऑल देखें तो आप लोग का ही पर्सनल लॉस होता है, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में किसी भी कंपनी से लोन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद गाइज अगर आप लोग का अमाउंट बड़ा है तो आप लोग के ऊपर जो है लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है एम पॉकेट की तरफ से। अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 30,000 रुपये का लोन लिया है तो यहाँ पे 30,000 का अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आपके घर पे जो है कोई एग्जीक्यूटिव विजिट कर सकता है, या फिर आप लोगों से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल किया जाएगा कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, या फिर आप लोगों का यहाँ पे जो है कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे। इस तरह के कई सारे कॉल आपको आने लगेंगे, जैसे आप लोग 1 से 2 दिन भी डिले करते हैं। उसके बाद आपका सिविल स्कोर, सबसे बड़ी बात है कि आपका सिविल स्कोर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। आप में से कुछ भाई यहाँ पे ये कहेंगे कि तो एम पॉकेट का तो सिविल होता ही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लाइव में देख लीजिए गाइज कि एम पॉकेट का सिविल यहाँ पे 100% होता है, जो कि अभी आप लोगों को यहाँ पे सिविल में शो होता है। उसके बाद एक्सपेरियन में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्सपेरियन में गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सेम डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में ऐसा है कि एम पॉकेट का सिविल स्कोर नहीं होता है तो आप लोग इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और आप लोगों को एक बात पर्सनल आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे 2,000-3,000 रुपये लेके भाग भी जाते हैं तो क्या आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि उस समय आपको यहाँ पे कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पे 3,000 रुपये मेरा यहाँ पे पेमेंट मुझे नहीं करना पड़ा है, लेकिन बाद में तो आपको लोन अगर आप लोग लेना चाहेंगे कहीं भविष्य में,
चाहे आप मोटर लोन लेना चाहते हैं, चाहे होम लोन लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आपको कोई लोन आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो जो है आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। सिविल स्कोर में ये एम पॉकेट आपका रिपोर्ट लगा देगा। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं एम पॉकेट का पैसा ले चुका और मुझे अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकती है कि वो अमाउंट कम हो, लेकिन आपका सिविल स्कोर ये 100% आपका डिक्रीज हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर ले। इस तरह के और भी कोई वीडियो आप लोगों को देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।